हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पिछली एक्सरसाइज कैसे हमने कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया था सीखा होगा। आज हम सीखेंगे कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करते हैं, जो कि रहने वाली है न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर की। सबसे पहला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। इफ यू स्पेयर द रॉड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। अगर आप छड़ को बचाएंगे तो आप बच्चे को खराब कर देंगे। और हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि छड़ को बचाओ और बच्चे को खराब कर दो, यानी कि पिटाई ना करके या छड़ी से ना मार के आप बच्चे को बर्बाद ही कर देंगे। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, एंड से जोड़ सकते हैं, स्पेयर द रॉड एंड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। सही है बेटा। हाँ, इफ यू स्पेयर द रोड, अगर आप छड़ को रोकते यानी डंडी मारने से रोकते हैं यू विल स्पॉइल द चाइल्ड, तो आप बच्चे को खराब कर देंगे। तो इसको ऐसे ही तो बनाएंगे, स्पेयर द रॉड एंड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड, एंड से जोड़ देंगे। अगला देखिए, अनलेस यू लीव द रूम आई शैल कंपल यू टू डू सो। अनलेस, जब तक तुम रूम को नहीं छोड़ देते, आई शैल कंपेल, मैं तुम्हें विवश करूंगा, यू टू डू सो, कि तुम ऐसा करो। इसको ऐसे कहेंगे, लीव द रूम और आई शैल कंपेल यू टू डू सो, है ना। लीव द रूम, लीव द रूम और आई शैल कंपेल यू टू डू सो। सही है बेटा। हाँ, या तो रूम छोड़ दो या मैं तुमको विवश करता रहूंगा ऐसा करने के लिए। अगला देखते हैं, इफ यू डू नॉट होल्ड योर टंग यू विल रिपेंट, तुम्हें पछतावा होगा। अगर तुम अपनी जुबान को लगाम नहीं देते हो तो तुम्हें पछतावा होगा। जुबान को लगाम दो वरना पछतावा होगा। और का यूज कर लेंगे, होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग और यू विल रिपेंट। सही है। हाँ, अगला देखते हैं, आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। मैंने अपनी बुक को पाया जो कि मैंने खो दी थी। ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा कि मैंने किताब खोई थी और मैंने उसको पा लिया। तो सबसे पहले खोई होगी, तो आई हैड लॉस्ट द बुक एंड आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट। क्लियर। अगला देखते हैं बेटा, ही इज मोर अ फूल देन अ नेव। वो ज्यादा फूल है, ही इज मोर फूल देन अ नेव। किससे? नेव से। तो हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो से बना सकते हैं, ही इज नॉट ओनली फूल बट ऑल्सो, बट ही ऑल्सो अ नेव। सही है। हाँ, ही इज नॉट ओनली फूल बट ऑल्सो, बट ही ऑल्सो अ नेव। अगला देखते हैं, ही वर्क्स सो हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे बिकम रिच। वो कठिन परिश्रम करता है, ही मे बिकम रिच, जिससे कि वो क्या बन जाए? रिच बन जाए। वो कठिन परिश्रम करता है क्योंकि वो रिच बनना चाहता है। ही वर्क्स सो हार्ड फॉर ही wants टू बिकम रिच। हाँ बेटा, इसको ऐसे बना देंगे हम लोग। पहला सेंटेंस देखिए, ही वर्क्स सो हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे बिकम रिच। वो कठिन परिश्रम करता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है क्योंकि ही जिससे कि वो क्या बन जाए? ही मे बिकम रिच, वो रिच बन जाए। हमने इसको कैसे बनाया? वो कठिन परिश्रम करता है क्योंकि वो क्या बनना चाहता है? रिच बनना चाहता है। आगे देखिए, इफ ही इज हियर, अगर वो यहां होता है, आई वुड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिम, मैं उसको सारी बातें क्या कर दूंगा? एक्सप्लेन कर दूंगा। हम इसको ऐसे ही तो कहेंगे, उसको यहां होना होगा वरना मैं उसे कोई बात एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। ही मस्ट, तब हम क्या लगा देंगे बेटा? ही मस्ट बी हियर, अदरवाइज, अदरवाइज से जोड़ देंगे, अदरवाइज आई वुड नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग
टू हिम। क्लियर? कैसे बनाया? इफ ही इज हियर, अगर वो यहां होता है, आई वुड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिम, मैं उसको सारी बात एक्सप्लेन कर दूंगा। और हमने क्या बनाया? उसको यहां होना होगा, वरना मैं उसे कोई बात एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दोनों का मतलब सेम है, हमने दो क्लॉजेस ले ली, उसको अदरवाइज से जोड़ दिया, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ के सेंटेंस को बना लिया। अगला देखते हैं, व्हेन यू हैव वर्कड आउट दिस सम, जब आप इस सम को वर्क कर लेते हैं, कार्य कर लेते हैं, यू मे गो आउट टू प्ले। तो वर्क आउट दिस सम, वर्क, इस कार्य को करो, वर्क आउट दिस सम एंड you may go out to play। हाँ, बहुत आसानी से बन गया, वर्क आउट दिस सम एंड यू विल गो आउट टू प्ले। अगला देखते हैं, एज सुन एज द ट्रम्पेट साउंडेड द बैटल कमेंस्ड। एज सुन एज, जैसे ही ट्रम्पेट बजा, युद्ध शुरू हो गया। तो हम ऐसे बना सकते हैं, ट्रम्पेट साउंडेड सो द बैटल कमेंस्ड। सो से बना सकते हैं क्योंकि रिजल्टेंट क्या है? द trumpet sounded and so the battle commenced। है ना? कैसे बन गया? The trumpet sounded so the battle commenced। हाँ बताओ। He left the home yesterday, उसने कल घर को छोड़ दिया, as, जैसा कि उसने रिसीव किया था अपने फादर का लेटर। He received his father's letter। He left for home, क्योंकि for से जोड़ देंगे, he left for the home yesterday for he received his father's letter। सही है बेटा? हाँ। अगला देखते हैं, you shall not leave the room till you have made an apology। तुम रूम को नहीं छोड़ सकते जब तक तुम अपॉलजी नहीं कर सकते, माफी नहीं मांग सकते। तो इसको तो ऐसे कहेंगे, माफी मांगो, वरना तुम लीव रूम को नहीं छोड़ सकते। मेक एन अपॉलजी, मेक एन अपॉलजी otherwise you cannot leave the room। सही है? हाँ, मेक एन अपॉलजी अदरवाइज यू कैन नॉट लीव द रूम। अगला सेंटेंस देखिए, इफ यू लीड आई शैल फॉलो। इफ यू लीड आई शैल फॉलो, अंतिम सेंटेंस हमेशा की तरह बेटा आपके लिए, आप इसको बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। आई होप आज की भी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई है तो आप इसको कमेंट दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी कैसे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस को बनाया है समझ में आए। आज की वीडियो में इतना ही बेटा, शुक्रिया।